आज ऐसा सुंदर दिवस है, अति सुंदर। ज्येष्ठ का महीना, उजियाले पाख का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन में सद्गुरु कबीर साहिब इस दुनिया में आए। आज के दिन में, पूर्णमासी के दिन में, ज्येष्ठ के महीना में कबीर साहब का इस दुनिया में आना हुआ। इसीलिए ये आज का दिन अति सुंदर है। इस साहिब के मानने वाले, साहिब की भक्ति में श्रद्धा रखने वाले कितनी दूर दूर से ऐसी गर्मी में इस पिथुपुरा की धरती में और बियाबान जंगल में बैठे हैं। दूर दूर तक घर भी दिखाई नहीं देता है। ये धरती भी सुंदर है और साहिब को मानने वाले लोग भी अच्छे भक्त हैं, हंस हैं। माताएं बच्चों से बातें करेंगी तो बात नहीं बनेगी। बढ़िया से बैठाए रहें और आज के दिवस के विषय में जान लें कि आज का जो दिन है कितना सुंदर है। जेठ का महीना सबसे बड़ा महीना होता है। जेठ जो होते हैं वे परिवार में सबसे बड़े होते हैं। जेठ बड़े होते हैं ना, जेठ ससुर से भी बड़े माने गए, इसलिए जेठ का महीना भी बड़ा है। बड़े महीने में कबीर साहब का आना हुआ है इस दुनिया में। और आए कहाँ हैं? काशी नगरी में। उस जगह का नाम है लहर तालाब। लहर तालाब काशी में किलोमीटरों लंबा एक तालाब है। उस तालाब का नाम है लहर तालाब। उस तालाब में कबीर साहब कमल के पुष्प पर आकर के पूर्णमासी के दिन में सुबेरे सुबेरे कमल पुष्प पर आकर विराजमान हुए। कमल पुष्प पर विराजमान हो गए, लेट गए आकर। ज्येष्ठ की पूर्णमासी में ऐसे सद्गुरु आकाश से उतरे। कहां से उतरे? आकाश से। तुम एक आध गिरे हो, आकाश से नहीं। तुम कोई आकाश से नहीं गिरे हो। हम सब माँ के पेट से पैदा हुए हैं। कबीर साहब ही ऐसे हैं जो आकाश से उतरे हैं। वो काशी के लहर तालाब में प्रकट होकर कमल पुष्प पर पूरी दुनिया में ज्ञान का संदेश दिया है। ऐसे सद्गुरु का आज प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। देखो लिखा है सद्गुरु कबीर प्राकट्य दिवस। प्राकट्य कहते हैं प्रकट होना, और हम लोग प्रकट नहीं हुए हैं, हम लोग पैदा हुए हैं।
प्रगट उसको कहते हैं जो बिना माँ बाप के आ करके और हम सबको दिखाई देने लगे, वो प्रकट कहलाता है। और हम सब लोग कैसे आए हैं? पैदा हुए हैं, बड़े कष्ट सहे हैं। जन्म होते भी कष्ट सहना होता है, नहीं सहना होता है? जन्म के समय जन्म देने वाली माताओं को भी कष्ट होता है और जन्म लेने वाले को भी कष्ट होता है। हम सब कष्ट देकर पैदा हुए हैं। ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने किसी को कष्ट ही नहीं दिया है और आकाश से उतरकर भारत की धरती में आ गए और पूरे विश्व में ज्ञान का संदेश दिया है। ऐसा दिन हम सब आज इस ऐसी जगह पर मना रहे हैं और बहुत दूर दूर से साहिब के मानने वाले गर्मी में चले आए। हाँ, तो जिससे जिसको लगाव है, प्रेम है, वो चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे कुछ भी हो, वे आ ही जाते हैं। चाहे बैठने की सुविधा ना हो, चाहे खाने को कुछ भी ना मिले, जो मिल जाए तो समझ लेते हैं चलो प्रसाद मिल गया। ऐसे में गुजर करके साहिब के ज्ञान को सुन के चले जाते। भोजन खाने आए हो, ज्ञान सुनने, भोजन तो घर भी खा लेते हैं। ज्ञान की बात कहने के लिए इतना मजमा लगाया जाता है। एक थोड़े से ज्ञान की बात कहने के लिए इतनी व्यवस्था बनाई जाती है। हाँ, एक कबीर साहब की ज्ञान का संदेशा देने के लिए। ये देखो अभी भोजन ही बना रहे हैं और भोजन ना बनाया जाता तो भी गड़बड़ था। हाँ, भोजन की व्यवस्था ना करते तो दोबारा से अगले दिवस पर, अगले महीने में हो, अगले साल में इस महीने में कमी आते तो खाने को ही नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए ये छोटी मोटी रूखी सूखी व्यवस्था बना करके ये भोजन मिल जाता है और साहिब को ज्ञान को सुनने के लिए ये दिन मिला है। तो और साहिब के मानने वाले तुम मान लेना, दया बहुत होती है। हाँ, साहिब के मानने वाले वे अपने आप मैथ लगा ले कि हम पर दया हो रही है या नहीं। मान रहे हो तो होगी और नहीं मानोगे तो क्यों होगी। हाँ, तुम मानने लग जाओ, दया होने लग जाएगी। देखो हम पर तो दया हो गई है, हम तो झूठ कहेंगे ही नहीं हो गई। हाँ, इसलिए हमें तो लग रहा है तो साहिब ने बहुत दया कर दी है। तो तुम भी अगर दया के पात्र बनना चाहते हो ना, तुम भी वो परमात्मा को मानो बढ़िया से, अच्छे से। हाँ, उस मालिक को मानने वाले साहिब एक शब्द निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। दास पर नाम ध्वजा फहराई। दास किसको कहते हैं? जो छोटा बन के परमात्मा की भक्ति करता है। कैसा बन के? छोटा बन के। दास कहते हैं छोटे को जो सेवा करता है। तो कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी इतने खुश हैं, इसलिए ये शब्द को कह रहे हैं कि इस दास पर आपने तो एक ध्वजारोहण कर दिया है। ध्वजा जानते, झंडा फहरता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त पर।
क्यों फैलता है? उस भारत को आजाद कराने वाले लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए उस दिवसों पर झंडारोहण किया जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा को मानने लगते हैं उनके आगे झंडा चलने लगते हैं। झंडा चलकर आए थे ना, आगे आगे देखे, हाँ, ध्वजारोहण हुआ। साहिब कह रहे धर्मदास जी, जिसने साहिब को माना उसके आगे झंडा फहरने लगते हैं। दास पर नाम ध्वजा फहराई। नाम जपने वाले के, वो दास है नाम जपने वाला, उस पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। दास बनोगे तो, पकड़ के रहोगे तो नहीं, दया होगी। हाँ, प्रेम से उस परमात्मा की भक्ति करोगे तो ध्वजारोहण हो जाएगा। दास पर नाम ध्वजा फहराई। एक लाइन बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना। काल जंजाल निकट नहीं आवे। काल, काल, हाँ, आ भी जाएगा तो चल जाएगा। काल जंजाल निकट नहीं आवे। ढंग से पढ़ना। हाँ, कठिन पढ़ाई है ये। इस पढ़ाई के लिए ही इतनी व्यवस्था बनाई गई है, पर थोड़ी सी बातें बोलने के लिए। काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। दास पर नाम ध्वजा फहराई। माया जो होती है ना, तो दास के पांव में आकर गिर जाती है। भजन करने वाले के कहाँ गिरती है? पांवों में। और बिना भजन करने वाले क्या करता है? सवेरे को लक्ष्मी की पूजा करता, आ जाइए तू, हाँ तू आ जाइए, तेरी जरूरत है। और भजन करने वाले फिर आई जाती है बिना बुलाए। देखो ये सब परमात्मा की दया है। हाँ, भजन करना, माया आने लगेगी बिना बुलाए। भजन करोगे तो बिना बुलाए आएगी, भजन ना करोगे तो बुलाने पड़ेगी। नाराज कर दी तो चली जाएगी। हाँ, इसलिए मालिक का भजन करो तो अपने आप आ जाएगी और कहेगी माया, हे दास, हे परमात्मा के मानने वाले, तो हमको जेल में बैठा ले। हाँ, हमें भी बैठा ले। वो आकर के रखने लग जाती है, बैठने लग जाती है। जेब में हमारे बहुत आराम से रखी है। हाँ, वो भंडारा भी हो रहा है कि माया आ जाती है। भजन करना, साहिब कह रहे हैं, काल जंजाल निकट नहीं आवे। एक तो परेशानियां टल जाएंगी और जंजाल, जंजाल, ध्यान से सुनो, शब्द बहुत कठिन होता है। जंजाल, जन माने लोग। कौन से लोग? जो तुम्हें फंसाएंगे अपनी बातों के जाल में। जो जाल में तुम्हें फंसा रहे होंगे उनकी बात तुरंत समझ में आ जाएगी, ये हमें फंसा रहा है, तुम उनसे बच जाओगे। तुम उनसे कैसे बच जाओगे? तो भजन कर रहे होगे, इसलिए परमात्मा तुम्हें बुद्धि दे देगा कि तुम्हें ये फंसा रहा है, तुम इससे बच जाओ। हाँ, और परमात्मा की
प्रार्थना न की तो वो जन के जाल में तुम फंस जाओगे। कहोगे क्या बताए, ऐसे आदमी ने हमें फंसा लिया है कि छूट नहीं पा रहे, बाने पैसे भी बहुत ले लिए।